आपने ये शोर सुना? जब आपने ये शोर सुन ही लिया तो एक और वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि इस देश में क्या चल रहा है। क्रिकेट दैवम सचिन मरयो। तो आपने ये वीडियो भी देख लिया, इस पर किस तरह से सचिन के ऊपर इंक लगाए जाने की कोशिश कर रही है उनके पोस्टर के ऊपर। इस देश में क्या चल रहा है अब आपको समझने की ज़रूरत है, इसमें हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। सचिन ने अपने ट्वीट में क्या कहा था? सचिन ने बस अपने ट्वीट में ये बताया था कि जो बाहरी शक्तियाँ इस देश के संप्रभुता के ऊपर खतरा है उनसे बच कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि बाहरी जो शक्तियाँ हैं वो लोग सिर्फ दर्शक हैं, जो बाहर के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, वो सिर्फ दर्शक हैं। इस भारत में क्या चल रहा है उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बस वो लोग देख सकते हैं, वो लोग बोल नहीं सकते, बस उन्हें देखना है और कुछ नहीं। और भारत को एक साथ खड़े होने की सलाह देने वाला सचिन तेंदुलकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसके ऊपर इंक फेंका जाता है। क्यों मुकदमा दर्ज किया? क्योंकि वह हैशटैग चलाता है इंडिया टुगेदर के नाम से, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के नाम से, मतलब भारत एक साथ हो। इसके लिए उस पर अब इस देश में देश के साथ खड़ा होना भी गुनाह हो गया है। अब कहीं ऐसा भविष्य में ना आए कि क्या कहते हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार हो वहाँ एक अलग संविधान हो और जहाँ कांग्रेस की सरकार हो वहाँ एक अलग संविधान हो सकता है आगे चल के ऐसा हो कि कुछ राज्यों में जाने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़े और शायद हमें वीज़ा ना मिले। बंगाल हो गया, केरल, महाराष्ट्र में अब देख ही रहे हैं आप क्या हालत है। मतलब जो लोग देश के साथ खड़े होते हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, उनके ट्वीट की जांच कराई जाएगी। लता मंगेशकर के ऊपर भी केस दर्ज कर लिया गया, उनके ट्वीट की जांच कराई जाएगी। जांच क्यों कराई जाएगी? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बोला, दुनिया को एक साथ खड़े होने के लिए बोला। मतलब अपने देश को बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए, जो इस देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं, इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाय और योगा की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोला, भारत को एक साथ लाने के लिए बोला। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी स्थान विशेष में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा है वो चल नहीं पा रहा। जब इन्हें बड़ी बड़ी हस्तियाँ जब ट्वीट करती है, जब कुछ लिखती है तो उनके बारे में लोग बात करते हैं, तो इनसे क्या हुआ, उनके प्रोपेगेंडा पर असर पड़ रहा है और वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की शासित सरकार है वो उनकी जांच कराएगी ट्वीट की। वो इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या और सारे सेलिब्रिटी हैं वो देश के साथ खड़े हैं। मतलब इस ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर को ट्रोल किया जाने लगा ट्विटर पे। भैया किस बात की ट्रोलिंग, जब वो देश के साथ खड़ा है। उसने ऐसा कुछ नहीं अपने ट्वीट में बोला कि किसी को चोट लगे, दर्द हो या किसी को कुछ हो। लेकिन एक लिबरलों का समूह है, लिबरांडू लोग हैं जिनको इस ट्वीट के देश के साथ खड़े होने के साथ भी दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें देश से ही प्रॉब्लम है। मतलब ये लोग क्यों लिख रहे हैं उस बारे में, क्यों बात कर रहे हैं देश के बारे में, इससे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लता मंगेशकर ने भी वही बात कहा जो सचिन तेंदुलकर ने कहा था। आप एक देश के रूप में क्या सोचते हैं जब ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, मियाँ खलीफा जैसी लोग किसान की पुत्रियां होकर इस तरह से बात करती है, वो किसान बन जाती है किसानों के ऊपर, जबकि उन तीनों का इस देश के साथ या कृषि आंदोलन के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इनके बारे में बोलती है तो वो लोग उसे हीरो बताते हैं कि देखिए भारत के लोग हमें सपोर्ट नहीं करे, दूसरे देश के लोग से समर्थन आ रहा है कि भारत में कुछ गलत हो रहा है। अगर उन्हें बोलने का अधिकार है तो क्या सचिन तेंदुलकर को बोलने का अधिकार नहीं है इस देश में? वो इस देश का नागरिक नहीं है? भले मियाँ खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग या रिहाना जैसे लोग कृषि कानून के बारे में भले कुछ नहीं जानते हो, लेकिन वो लोग कृषि कानून के बारे में बात कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और आपने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा ही होगा जिसमें एक ये वायरल हो रहा है कि 2.5 मिलियन पैसे मिले थे उसे ट्वीट करने के लिए, और उसी तरह का कुछ आरोप इन लोगों पर लगाया जा रहा है। इन लोगों ने किसी सरकार के कहने पे या किसी कहने पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। भाई अगर सरकार के कहने पे ही अगर लोग देश के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर सरकार आपको अपने देश के साथ खड़े होने के लिए बोले तो क्या आप अपने देश के साथ खड़े नहीं होंगे? मुझे नहीं पता आप अपने देश के साथ खड़े हैं या नहीं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अपने देश के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन को बोलने का अधिकार नहीं है इस देश में, उनसे अधिकार छीन लिए जाते हैं। उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन जो लोग देश की तोड़ने की बात करते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्यों ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोगलापन क्यों हमारे देश में? कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, मतलब भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत का युवा अभी भी एकजुट नहीं है,
वो लोगों की बातों में आता है। क्यों आता है मुझे पता नहीं। सचिन जैसी महान हस्तियाँ, लता मंगेशकर जैसी अगर कुछ कर रही तो हमें उनके बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि वो आइडल के रूप में है। मुझे पता नहीं वो आपका आइडल है या नहीं, या आप सचिन के साथ खड़े हो या नहीं। अगर मेरी पर्सनल व्यू है तो मैं सचिन के साथ खड़ा हूँ, और लोगों को कहूँगा कि सचिन के साथ आप खड़े होइए, क्योंकि उसने देश विरोधी बातें नहीं की है, देश के बारे में बातें की है, सब लोगों को एक साथ लाने की बात की है। तो हम उनके साथ क्यों ना खड़े हों, जिसने देश को इतने साल तक रिप्रेजेंट किया, 24 साल तक देश के लिए सेक्रीफाइस ही कर सकते हैं, या आप उसे पैसे कमाने का तरीका वो आपका अलग सोच है, लेकिन उसने देश को रिप्रेजेंट किया। लता मंगेशकर ने भी वही किया, कितने काम किए उन लोगों ने मिलकर इस देश के लिए, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जांच कराई जा रही है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी जांच होगी जो देश के लिए बोलते हैं, देश के समर्थन में बात करते हैं। जब ऐसी बातें होती है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा इस देश का। वही होगा कि इस देश में बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी। जो क्या कहते हैं देश के खिलाफ बातें करेगा, बस उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसे बोलने दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले सालों में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए देश के साथ। और एक बात जान लेनी चाहिए आपको, जिससे भारत रत्न का सम्मान दिया हुआ है, मतलब भारत में उससे ऊपर का कोई सम्मान नहीं है, उसके साथ इस तरह से बिहेव किया जा रहा है, उसके ऊपर जांच टीम बैठाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, वो गठबंधन के साथ जो चल रहा है खींच के। और एक बात आपको ये भी जानना चाहिए कि राज्यसभा तक पहुँचाने का काम कांग्रेस ने ही किया था सचिन तेंदुलकर को, और वही सरकार उस पर लांछन लगा रही है कि सचिन किसी के दबाव में आकर ऐसी बातें बोल रहा है। सचिन इतना बड़ा शख्स है कि उसे कोई दबा नहीं सकता। उसके पास भी भाई अपने राइट्स हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम लिबरल होते तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। पता नहीं आप में से कितने लोग सचिन का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होना चाहिए और इन बाहरी शक्तियों से लड़ना चाहिए। और हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना है। हमें अपने देश में जो खलबली मचा रहे हैं या देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में लोग खड़े हैं। रिहाना के लिए वाह वाह तालियां बटोरी जा रही है, मियाँ खलीफा के लिए वाह वाह, क्या उन्होंने बोल दिया, क्या अद्भुत विचार हैं, क्या उच्च विचार हैं। मतलब बाहर की शक्ति हमारे देश को तोड़ने की बात करती है तो हम लोगों को लगता है अरे यार कितना उच्च विचार है उनके। लेकिन जब हमारे देश के लोग अपने देश के साथ खड़े होते हैं तब हमारे विचार बदल जाते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर आप इस बारे में नहीं सोचते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है इस देश में ऐसा। जो भारत के साथ खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है, बस एक ट्वीट के बदौलत कि उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी बोल सकते हैं, वो भी इस देश के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि रिहाना, मियाँ या क्या कहते हैं ग्रेटा से ज़्यादा वो भारत को जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है। ग्रेटा थनबर्ग बोल सकती है, मियाँ बोल सकती है, वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, लता मंगेशकर और बड़ी हस्तियाँ हैं क्रिकेट जगत में भी, अनिल कुंबले, विराट कोहली, गौतम गंभीर, ये लोग नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आपकी भी इस तरह की घटिया सोच है तो आप अपनी सोच के बारे में ज़रूर सोचिए, आप किसके साथ खड़े हो। मुझे नहीं पता आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप लोगों में ये बात फैलाइए कि आप अपने देश के साथ खड़े हैं या नहीं। उनसे पूछिए, जवाब लीजिए कि वो किसके साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों के साथ या देश के साथ जो खड़े हैं, एक नेशन के रूप में, एक देश के रूप में जो बात करते हैं। इस देश की संप्रभुता को अगर कोई खतरा होता है तो वो खड़े होते हैं लड़ने के लिए। उनके साथ खड़े हैं या उनके साथ, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं हूँ। लेकिन यह भारत की जनता बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानती है और उसे पता है कि वो किसके साथ खड़ा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने देश के साथ खड़े हों और बाहर की शक्तियों से लड़े जो हमारे देश में दंगा करवाना चाहती है, भारत को नीचे चाय और योगा वाली इमेज को नीचे दिखाना चाहती है। आपको एकजुट होना चाहिए, हमें एकजुट होना पड़ेगा इस देश के लिए। ज़रूरी नहीं कि मैं अगर ज्ञान छोड़ रहा हूँ तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जो देख रहा हूँ, जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और आपको भी बोलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो हो सकता है कल आप इस लायक भी ना बचें कि आप खड़े हो सकें, क्योंकि आपको इतना लाचार कर दिया जाएगा, आपके ऊपर केस डाले जाएंगे। हो सकता है भविष्य में आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हो सकता है ऐसा प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जिस तरह का देश में चल रहा है उससे बन सकती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, आपके बोलने के ऊपर पाबंदी लगा जाए, आपके चलने के ऊपर पाबंदी लगा जाए, आप क्या खाएंगे वो डिसाइड करे ये सरकारें। तो आप अपने देश के बारे में लिखिए, और जो देश के साथ खड़े हैं
उनका सपोर्ट कीजिए, मैं तो यही कहूँगा आपसे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किसके साथ खड़े होते हैं किसके साथ नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। तो आप ज़रूर सोचिए इस बारे में, आप किसके साथ खड़े हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँचे ये वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं आप किसके साथ खड़े हैं। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।